बेनाम वो निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। अब तक हैदर अली के लीजे से वही एहसास तमानियत झलक रहा था जो किसी मुश्किल सवाल को हल करने के बाद पैदा होता है। मगर ये वो इश्क नहीं है सरकार, शुजात खान बड़ी बेबाकी से बोल रहा था। ये तो वो इश्क है जो घर बार, धन दौलत, ईमान, धर्म गरज इंसान की हर चीज को चा महबूब में नीलाम करा देता है। अब आगे बरसों से दर बदर फिर रहा हूं, मगर मैंने आज तक वक्त के आईने में अपने सवा कोई दूसरा चेहरा नहीं देखा। राहदारी में बहुत अंधेरा था, लेकिन फिर भी मेरी आंखों ने सब कुछ देख लिया। इस लड़की के खदूखाल शुजात खान ही से मिलते हैं। वो मेरा ही दूसरा अक्स है। क्या बेसरोपा बातें कर रहा है, हैदर अली ने झंझलाए हुए लहजे में कहा। मुझे बोलने दीजिए सरकार, शुजात खान ने वाली मैसूर की तंबीह को नजरअंदाज कर दिया था। अमानतदार हूं, इसलिए एक बात पूरी दियानत के साथ बयान करूंगा। कब्र में भी जाना है और खुदा को भी मुंह दिखाना है। आपकी मोहब्बत में किसी दूसरे की हक तलफी नहीं कर सकता। हैदर अली के माथे पर कई बिल पड़ गए और वो नागवारी के अंदाज में शुजात खान की बात मुकम्मल होने का इंतजार करने लगा। इस लड़की को बदला नहीं जा सकता। बरहमन ज़ादी का सीना भी साफ है और कौल भी सच्चा है। शुजात खान अजीब की सरमस्ती के आलम में गुफ्तगू कर रहा था। ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि पंडित इसे किसी जीनत जहां की तरह डॉली में बिठाकर किसी इमराद खान के हवाले कर दे। मगर शुजात खान के दिल को कैसे बदलेगा कि जब उसे महबूब के रुखसार ना मिल सके तो उसने अपने लब तोड़ की तेज धार पर रख दिए। इस तरह भी प्यास नहीं बुझी तो किसी दिन जलते हुए अंगारों पर होंठ रख देगा, फिर आग में मिल जाएगी। इसके बाद शायद शुजात खान ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी या सीने की आग ने इसकी जबान को जला डाला था। तो अपना जाल कर दरमियान में क्यों ले आया? हैदर अली ने इंतहाई तुंद और तेज लहजे में कहा। सरकार, ये मैं ही तो हूं जिसे दूसरी बार जंजीरें पहनाकर मक्तल की तरफ ले जाया जा रहा है। शुजात खान की आवाज में सारे जहां का दर्द सिमट आया था। मैंने आज तक किसी के सामने अपनी बर्बादी का मरसिया नहीं पड़ा, मगर इस लड़की की तबाही का नौहा जरूर पढ़ूंगा। हाय सरिता देवी, जालिम इश्क ने इस मासूम को भी नहीं छोड़ा। शुजात खान सरंगापटम के महल से बंगलोर के एक देहात में पहुंच गया था और वाली मैसूर का जहन सियासत की मुख्तलिफ शाहराहों में बहुत तेजी से सफर कर रहा था। आखिर तवील सुकूत और गौर व फिक्र के बाद हैदर अली शुजात खान से मुखातिब हुआ। पंडित मोहनदास को किसी दूसरे मंदिर का पुजारी बनाकर इस शहर से रुखसत कर दे, फिर यह खूबसूरत बिला भी इसके साथ चली जाएगी। शुजात खान ने बड़ी अजियत के साथ वाली मैसूर की तरफ देखा। सरकार, इस लड़की को इसके हाल पर छोड़ दें। राजमहल से रुखसत होकर तो वो मर ही जाएगी, तो जज्बात के हाथों मगलूब होकर अपने होश व हवास खो बैठा है शुजात खान। हैदर अली के लहजे में आमिराना सख्ती थी। सरिता एक हिंदू लड़की है। अगर इसका पागलपन शिद्दत इख्तियार कर गया तो पूरी रियासत में फसाद बर्पा हो जाएगा और राजा कृष्णा मजहब की आड़ लेकर मेरे खिलाफ हंगामा खड़ा कर देगा। शुजात खान ने बहुत जल्द इस नाजुक सूरत हाल को महसूस कर लिया। अब दुरुस्त कहते हैं, सरिता को इस शहर से रुखसत कर देना ही बेहतर है कि मैं खुद पंडित मोहनदास से बात करूंगा। हैदर अली पहले ही अपना फैसला सुना चुका था, मगर अभी इसका नफाज बाकी था। वो सरिता की शादी कर दे या इसे लेकर कहीं दूर चला जाए। दूसरे दिन हैदर अली सरिता के सिलसिले में पंडित मोहनदास से बात करना चाहता था कि अचानक एक और हंगामा उठ खड़ा हुआ। रियासत के जासूसों ने खबर दी थी कि सूबा सरा में बगावत के आसार पैदा हो रहे हैं, जिनका फौरी तदारुक जरूरी है। हैदर अली बहुत उजलत में अपनी फौज लेकर सरा की तरफ रवाना हुआ। शुजात खान ने साथ चलने के लिए कहा तो वाली मैसूर ने मना कर दिया।
तुम्हारा सरंगापटम में रहना बहुत जरूरी है। मैं इस बगावत को तो कुचल डालूंगा, लेकिन अगर खुदा नखास्ता इस लड़की की वजह से टीपू बागी हो गया तो मैं अपनी जिंदगी की जंग हार जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा सरकार, शुजात खान ने पर यकीन लहजे में कहा। मैं शहजादे को खूब जानता हूं, फिर भी तुम इस लड़की पर गहरी नजर रखो और मेरी वापसी का इंतजार करो। हैदर अली ने चंद ही दिनों में सूबा सरा की बगावत फरोकर दी और फिर बालापुर और नंदीगढ़ की तरफ मुतवज्जे हुआ। बालापुर का पालीगार राजा हैदर अली से मुकाबले की ताकत नहीं रखता था, मजबूरना इसने पिंगंदा के राजा मरारी राव से इमदाद तलब की। फिर ये दोनों मिलकर हैदर अली के मुकाबिल सफ आरा हुए। इन्फवाज मैसूर तूफान की तरह आगे बढ़ी और दुश्मन को एक ही हमले में पसपा कर दिया। राजा मरारी राव शिकस्त खाकर मनगंदा की तरफ फरार हो गया। हैदर अली की फौजें इसके ताकुब में रवाना हो गईं। पहली लड़ाई गोरी बंटरा पर हुई, जिसमें मरारी राव को शिकस्त का सामना करना पड़ा। राजा भागकर पिंगंदा में कला बंद हो गया। 1 महीने तक मुहासरा जारी रहा। आखिर राजा मरारी राव ने अपने आप को हैदर अली के सुपुर्द कर दिया। इस दौरान वाली मैसूर ने अपने सालार मीर अली रजा खान को नंदी की तरफ रवाना किया। आखिर एक तवील मुहासरे के बाद राजा नंदी को शिकस्त हुई और मीर अली रजा खान ने राजा और उसके अहल खाना को गिरफ्तार करके बंगलोर रवाना कर दिया। राजा नंदी के 2 लड़के मुसलमान हो गए। हैदर अली ने बदर अजमा खान बातिला को नंदी के इलाके पर कलादार मुकर्रर किया। ये रियासत मैसूर का एक मुअज़्ज़ज़ सरदार था। बालापुर और पिंगंदा को फतह करने के बाद हैदर अली कुछ दिनों के लिए सूबा सरा में ठहर गया। अभी वो सरंगापटम जाने का इरादा कर ही रहा था कि मुहाफिज सिपाहियों ने एक फरियादी नौजवान को हैदर अली की खिदमत में पेश किया, जो वाली मैसूर को देखकर जार ओ क़ितार रोने लगा। मैंने आपके इंसाफ के बहुत चर्चे सुने हैं सम्राट। हिंदू नौजवान की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, इसीलिए आपकी शरण पनाह में चला आया हूं। तो अपना हाल बयान कर, हैदर अली ने हिंदू नौजवान को तसल्ली देते हुए कहा। हम तेरे साथ इंसाफ करेंगे कि तो मुतमईन हो जाएगा। मेरा नाम माबदी है सम्राट। नौजवान ने अपनी दास्तान अलम बयान करते हुए कहा। मैं राजा बदनूर का मुतनब्बी लड़का हूं। राजा के इंतकाल के बाद रानी ने एक बरहमन वजीर से नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए हैं और दोनों ने मिलकर मुझे मेरे जायज हुकूक से महरूम कर दिया है। उन्हें रात दिन ऐशो इशरत के सिवा कोई दूसरा काम नहीं। रियाया बददिल हो गई है और हर तरफ बदअमनी फैली हुई है। मैंने बहुत चाहा कि रानी अपनी इस्लाह कर ले, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए हैं और दोनों ने मिलकर मुझे मेरे जायज हुकूक से महरूम कर दिया है। उन्हें रात दिन ऐशो इशरत के सिवा कोई दूसरा काम नहीं। रियाया बददिल हो गई है और हर तरफ बदअमनी फैली हुई है। मैंने बहुत चाहा कि रानी अपनी इस्लाह कर ले, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इस बदकार औरत ने अपने आशना वजीर के साथ साजिश करके मुझे मार डालने की कोशिश की। एक रात रानी के आदमियों ने मेरा गला गिरविंटा और मुझे मुर्दा समझकर एक मंदिर में दफन कर गए, मगर अभी मेरी जिंदगी बाकी थी। मंदिर के एक पुजारी ने मिट्टी हटाकर मुझे बाहर निकाला और नसीहत की कि मैं भेस बदलकर रियासत बदनूर से निकल जाऊं। अब मैं आपके पास आया हूं और इंसाफ चाहता हूं कि मुझे मेरा हक दिलाया जाए। मैं आपको इस एहसान के एवज हमेशा खराज अदा करता रहूंगा। अगर तेरे बयान करदा वाकयात दुरुस्त हैं तो तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। हैदर अली ने हिंदू नौजवान माबदी को यकीन दिलाते हुए कहा। दूसरे दिन वाली मैसूर ने अपने एक मोतमिद को शुजात खान के नाम एक खुफिया खत देकर सरंगापटम रवाना कर दिया। खत में सिर्फ चंद सतरें तहरीर थीं। मैं एक जरूरी मुहिम पर जा रहा हूं। तुम सरिता की निगरानी जारी रखूं, बहुत जल्द वापस आऊंगा। शुजात खान कोई हिदायत भेजने के बाद नवाब हैदर अली अपनी फौज लेकर रियासत बदनूर की तरफ बढ़ा। बदनूर मैसूर के शुमाल में वाक़े है। सूबा बम्बे में जिला क्यानिरा के करीब ये एक अलिफ वर मुस्तहकम हिंदू रियासत थी। बदनूर के बारे में यह भी मशहूर था कि एक 564 अशारिया में सल्तनत विजयनगर के जवाल पर वहां का सारा खजाना इसी रियासत में मुंतकिल कर दिया गया था। बदनूर के माल दरबार की दास्तानें आज भी जबान जद खास व आम है। ये पूरा इलाका को हस्तनी है, जहां कदम कदम पर कीमती लकड़ी के घने जंगल और दुश्वार गुजार पहाड़ियां मौजूद हैं।
बदनूर तक पहुंचने के लिए एक तंग रास्ते के सिवा कोई दूसरी गुजरगाह नहीं थी। इस राती को मजीद पेचीदा और दुश्वार बनाने के लिए थोड़े थोड़े फासले पर छोटे छोटे किले तामीर किए थे। ये सारे किले 8 मील के रकबे पर फैले हुए थे। रियासत बदनूर का पाया तख्त तरह खूबसूरत था कि अक्सर शायरों ने इसकी तारीफें लिखी हैं। उस वक्त रियासत की आबादी 50,000 के करीब थी, लेकिन शहर बहुत कुशादा और फराख था। हर मकान के साथ एक विसबाग मौजूद था जो इंतहाई दिलकश मंजर पेश करता था। शाहराहों पर 2 रवैया दरख्त लगे हुए थे मीठे, पानी की नहरें बहती थीं और गली कूचों में संगरेजों का फर्श बिछा हुआ था। नवाब हैदर अली तेज रफ्तारी के साथ रियासत बदनूर की तरफ बढ़ रहा था। राती में कहीं मुजाहमत नहीं हुई क्योंकि तमाम लोग इस नौजवान माबदी से वाकिफ थे। फिर भी इतने मोहतात अंदाज में अपना सफर जारी रखा था कि जब तक वाली मैसूर की फौज बदनूर के गिरदोनों में नहीं पहुंच गई, उस वक्त तक रानी को कुछ पता ही नहीं चल सका। फिर जब हैदर अली का लश्कर किले के करीब खैमाजन हो गया तो बदनूर की रानी और उसके आशना बरहमन पर यह राज खुला कि दुश्मन उनके दरवाजे तक पहुंचा। हैदर अली कत्लो गारत के बगैर रियासत की तख्त नशीनी के मसले को हल करना चाहता था। इसलिए वाली मैसूर ने अपने एक कासिद को रानी बदनूर के पास ये पैगाम देकर भेजा, वाज़ेह रहे कि मैं तुम्हारे इस खूबसूरत इलाके को ताख्त व ताराज करने की गरज से हरगिज यहाँ नहीं आया हूँ, और मैं ये भी नहीं चाहता कि बदनूर की कुशादा गलियां इंसानी आग बारिश से पिट जाएं और दिलकश शाहराहों और साफ व शफाफ कूचों में आदमजादों के खून की दलदल खड़ी हो जाए। इसलिए बेहतर है कि तुम इज्जत व वकार के साथ मेरे खैमे में गुफ्तगू के जरिए तख्त नशीनी के मसले को हल करके हकदार को इसका हक लूटा दो। इसके बाद मैं अपनी ममलुकत की तरफ वापस लूट जाऊंगा और रियासत बदनूर की फरागत और खुशहाली इसी तरह बरकरार रहेगी। अमन और सलामती का रास्ता बहरहाल बेहतरीन रास्ता है और मुझे उम्मीद है कि तुम इसी रास्ते पर गामजन रहोगी। जब हैदर अली का कासिद ये खत लेकर पहुंचा तो इस वक्त दरबार में रानी का आशना बरहमन ज्ञानी भी मौजूद था। रानी ने हैदर अली के तहरीर करदा एक एक हर्फ को बहुत गौर से पढ़ा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को दबाइए। हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।